नमस्कार, जय माता दी दोस्तों। मैं सुंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नवरात्रि ब्लॉग में अपना। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और नवरात्रि के चौथे दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। तो आज के दिन हम माँ कुष्मांडा की पूजा करेंगे और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें दोस्तों ब्लॉग में और माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ कर कंटिन्यूसली 9 दिनों तक आनंद लेते रहें। जय माता रानी। ओम श्री श्री ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम मां बीना पानी कुमार साधु तुम्हें नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय राधा, जय श्री राम, श्री राधा वल्लभ श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो, जय माता रानी। चौथा अध्याय, इंद्र आदि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और जिन्हें देवता सब ओर से घेरे रहते हैं, दया नाम दुर्गा देवी का ध्यान करें। उन श्रीअंगों की चमक काले मेघ के समान श्याम है। वो अपने कटाक्ष शत्रुओं को भयभीत करती हैं। उनके माथे पर चंद्रमा की रेखा शोभान पाती है। वे अपने हाथों से शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करती है और तीनों नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पे चढ़ी हुई और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि बोली, अत्यंत पराक्रमी दुष्ट आत्मा महिषासुर था। उसकी असुर सेना कोई देवी के हाथों से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तक कंधे झुकाकर उन भगवती देवी को उत्तम वचनों के द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो गया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति संपूर्ण ही जिनका स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्याप्त है, समस्त देवताओं और महिषासुर के पूजनीय उन जगदम्बा को हम परिपूर्ण नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें, जिनका अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने की भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी तथा देवता जी के समर्थ नहीं रखते। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन कर और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं को घेरे हैं, स्वयं लक्ष्मी रूप से हैं। पापियों के हाथ दरिद्र रूप से विशुद्ध अत्यंत कारण वाले पुरुषों के हृदय में लज्जा रूप निवास करती हैं। उस भगवती दुर्गा देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवी विश्व का कल्याण कीजिए। देवी इस आगम रूप का असुरों का नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं के सक्षम युद्ध को प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों को हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग जान पाते हैं। आप इन सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत में आपका अंशीभूत है, क्योंकि आपको सबकी अद्भुता अवकृता प्राप्त प्रकृति है। देवी संपूर्ण युगों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप इसलिए हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों का भी तृप्त का कारण है, इसीलिए सब लोग आपका स्वाहा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष से प्राप्त का साधन है, अचित्य महाभक्त स्वरूप है। समस्त दोषों से रहित जितेंद्रियों तत्व का ही सार वस्तु मानने वाला, मोक्ष की कामना रखने वाला मुनिजन जिसका आभास करते हैं, वह भगवती परम विद्या आप ही हैं। आप सब स्वरूप है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद, उदिक वेद की मनोहर पदों के पाठ से सामूहिक का आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत के घोर पीड़ा को विनाश करने वाली हैं। देवी जिसमें समस्त सत्यों का सार का ज्ञान होता है,
वह मेरा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से उतरने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप अशक्ति शून्य हैं, कैटव शत्रु भगवान विष्णु का वत्स, असल में एकमात्र निवास करने वाले भगवती लक्ष्मी चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आप मुखमंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा का बिंब अनुकरण करने वाला और उत्तम सोनों के मनोहर कांतिका से कामनीय हैं। तो उसे भी देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ, सहसा उसने उस पर प्रहार किया। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का बुद्धि होता है और क्रोध में भर जाने पर आपका तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात आप अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर का यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा बुद्ध प्रदान करने वाले आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं वही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं के धन और कीर्ति के प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी स्थिर नहीं होता तथा वही अपने स्वतः स्त्री पुत्र और बेटियों के साथ भगवान भाग्यवान माने जाते हैं। देवी आप ही कृपा से प्रयत्न पुरुष प्रतिदिन अत्यंत सदापूर्वक सदा प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है, उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय अभिष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सभी प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष द्वारा चिंतन करने पर उन्हें प्रथम कल्याण कारक बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्र संकट और भय हरने वाली देवी आप सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सब प्रकार उपकार करने के लिए सदा ही दरिद्र रहता है। देवी इन राक्षसों को मारने से संसार का सुख मिलने तथा ये राक्षस चिरकाल तथा नरक काल में रहने वाली देवी के लिए भले ही आप पाप करते हो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाए निश्चय ही यह सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्र प्रहार क्यों करते हैं? समस्त शत्रुओं को दुष्ट पात्मा से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु हमारे शस्त्र से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज बुंद की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल से अग्रभाग से घनीभूत होकर प्रभा की चौंधिया का जो असुर आंखें फूट नहीं गई, उसका नहीं था कि वह मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचार्यों के बुरे प्रताप को दूर करने वाला है। साथ ही यह ऐसा रूप है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसके कभी दूसरों से तुलना नहीं हो सकती। आपका बल कर प्रक्रम तो असुरों का विनाश करने वाला है, जो कभी देवताओं के प्रक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपके शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी आप इस प्रकार के किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं का दस्त करने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा स्वरूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा हो, हृदय में निष्ठुर, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आप शत्रुओं का नाश करके त्रिलोक की रक्षा की हैं। इन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों को भय को दूर कर दिया है। आपका हमारा नमस्कार है। देवी आप सूर्य में हमारी रक्षा करें, जगत धात्री खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि से धनुष की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वर आप त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी धरती पे रक्षा करें। अंबिके आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग शूल गदा आदि जो अस्त्र हों उन सब के द्वारा आपकी ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा के द्वारा स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्प एवं गंधर्व चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया। सब प्रकार से मिलकर जब भक्तिपूर्ण देवी धूप की सुगंध निवेदन से तथा देवी ने प्रसन्न पूर्ववेदन प्रणाम करते हुए देवताओं से कहा। देवी बोली, देवता तुम सब लोग मुझे से जिस बात की कामना करते हैं उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वर, इतने पर भी आप हमें और देना चाहते हैं तो जब हम आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों को महान संकट का निवारण कर दिया करें। पर पूर्व बंदर अंबिके, जो मनुष्य इन स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति करते हैं उसे धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य देने के साथ ही उसे धन एवं स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा ही प्रसन्न रहे। इसी कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु करके अंतर ध्यान हो गई।
हे भोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों में हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वो सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाले देवी, हे देवी, असुरों तथा शुंभ निशुंभ का हनन करने वाली एवं सब लोगों की रक्षा करने वाली गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे मुख से सुनो। मैं तुम्हें इसका वर्णन करता हूँ। इति इंद्र स्तुति नामक चौथा अध्याय समाप्त। क्या हो गया? अब दुर्गा चलिका तो शाश्वत है। नमो नमो। पांचवा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं के तेज से देवी की उत्पत्ति और महिषासुर की सेना का वध। विनियोग मध्यम तेज के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी 19 क्षण संगमकारी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और युद्धवेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्नता के लिए मध्यम तेज के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान में कमल के आसन पर विराजमान प्रसन्न मुख वाली महिषासुर का वध करने वाली भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में छलमा परसा गदा पान वज्र पद्म धनुष कन्निका धन शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपात शूलपास चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ व निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सतीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोगों का राज और यज्ञ भाग छीन लिए। वहीं दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का ही कार्य भी वही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को तिरस्कृत राजभ्रष्ट पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों के महान असुरों से अपमानित देवताओं ने अपराजित देवी का स्मरण किया। सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब विपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर आ गए। वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा का प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है, नित्य गौरी धात्री को बारंबार हमारा नमस्कार है। जो चिन्मयी उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वित्त रूप से विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में माता रूप में विद्यमान है, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब जीवधारियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रवेग के अध्यात्मिक देवी एवं प्राणियों में सदा विद्यमान रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में इष्ट अभिष्ट प्राप्त होने वाले देवताओं ने जिसकी स्तुति की तथा इंद्र ने बहुत दिनों तक इनका सेवन किया, वह कल्याण के साधना भूत ऐश्वर्य हमारे कल्याण और शुभ करें तथा सारी आपत्तियों को नाश कर डाले। उदन दैत्यों से पीड़ित हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण किए जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्ति को नाश कर देती हैं। वो जगन माता हमारे संकट दूर करें। ऋषि बोले, राजा ने इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, उस समय पर्वत देवी गंगा जी के जल से स्नान करने के लिए वहां आई। उन सुंदर भौहें वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर के कोष से प्रकट हुआ शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से अपमानित युद्ध में निशुंभ से विजित हो यहाँ एकत्र हुए हैं। ये समझ देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोष से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती का शरीर काले रंग का हो गया था, अतः वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
तदंतर में सुम निसुम के भृत्य चंद्रमुंड वहां उपस्थित हुए और उन्होंने भी मनोहर रूप धारण करने वाले अंबिका देवी को देखा। फिर वे सुम के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्थिति जो अपने दिव्य कांति से हिमालय को आलोकित कर रही है, वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा होगा। दैत्यराज, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे पकड़ लीजिए। स्त्रियों से तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत सुंदर है तथा वह अपने ही श्री अंगों की कांति से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। असुरेश्वर, अभी वह हिमालय पे विद्यमान है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों से रत्नभूत ऐरावत पराजित ये सब समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, पराजित का वृक्ष एवं उच्च श्राव घोड़ा, ये सब आपके इंद्र से आपने ले लिए हैं। हंसों से जुता हुआ विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, वो आपके पास लाया गया है। यह पद्मपद नामक देवी निधि आपके कुबेर से छीन लिए हैं। समुद्र ने आपके केसरों से सुशोभित तिलांजलि नामक माला भेंट की, इसकी कमल कभी कुमलाते नहीं। स्वर्ण की वर्षा करने वाले और उनके छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ जो आपके पहले प्रजापति के अधिकार में था, वह आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु में उत्क्रांति नामक वाली शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी समुद्र में होने वाले सब प्रकार से रत्न आपके भाई निशुम्भ के पास अधिकार में है। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए तो वस्त्र आपके सेवा में भेंट किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, फिर भी यह स्त्री में रत्न रूपी कल्याणमयी देवी है, इसे क्यों नहीं आप अपने अधिकार में ले लेते हैं। ऋषि बोले, चंद्रमुंड ने यह वचन सुनकर तुमने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से इस समय ये बातें जाकर कहो और ऐसा उपाय करो जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीक प्रदेश में जहाँ देवी स्थित थी गया और मधुरवाणी से बोला, कमल वचन बोला, दूत बोला, देवी, दैत्यराज सुम इस समय त्रिलोकाधिपति हैं, मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सब देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपन्न देवताओं को पराजित कर चुके हैं। उन्हें तुम्हारे लिए जो संदेश दिया उसे सुनो। उन्होंने कहा कि तीनों लोग मेरे अधीन चलते हैं, संपूर्ण योगों के भोगों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीन लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न वह सब मेरे अधिकार में है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर के मथने से जो असुरत्न उच्च श्राव प्रकट हुआ था, देवता ने मेरे पैरों पे नत होकर समर्पित किया है। सुंदरी, उसके सिवा जितने भी रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नरकों के पास थे, वो सब मेरे पास आ चुके हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला हम ही हैं। चप्पल कटाचों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई प्रकट निशुम्भ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हें अतुलनीय महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। इसी बोले दूत के योग कहने पे कल्याण स्वरूप भगवती दुर्गा देवी जो जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्काई और बोली। देवी ने कहा, दूत, तुम सत्य कहते हो, इसमें लेस मात्र भी झूठ नहीं कि तुम तीनों लोगों का स्वामी है और तुम भी उसके समान बलि है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली उसे मैं कैसे मिथ्या करूं? मैंने अपने सर्व बुद्धि के कारण पहले जो प्रतिज्ञा की रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे मत को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलि होगा वह मेरा वर्ण करेगा। इसलिए तुम अथवा महारथ निशुम्भ स्वयं में ही यहाँ पधारे और मुझे जीत कर शीघ्र ही मेरा हस्त ग्रहण कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी, तुम घमंड में भरी हो, मेरे समान ऐसी बातें ना करो। त्रिलोक में कौन ऐसा पुरुष है जो तुम निशुम्भ का सामना कर सके? देवी, अन्य देवताओं के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेले ही स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो? जिन तुम आदि देवताओं के समान इंद्र आदि देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसे तुम मेरे कहने से तुम निशुम्भ के पास चलो, ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अथवा जब वो केसियों को पकड़ तुम्हें घसीटेंगे तब तुम अपने प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है।
तुम बलवान है, नहीं तुम भी बड़ा पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है। अतः तुम जाओ। अब मैं तुमसे जो कुछ कहा है वह सब तुम असुराज आदर पूर्वक कहना और उन्हें उचित जान पड़े वो करना। इति देवी दूत समाज नामक 5वां अध्याय समाप्त। मैंने आपको पहले ही देख लिया था ना। इसी के साथ ये श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आज यहीं समाप्त होना है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा दुर्गा सप्तशती का यह पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी तरह से कंटिन्यूस दुर्गा सप्तशती का पाठ का आनंद लेना चाहते हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें मेरे दोस्तों। मैं हर वर्ष इसी तरीके से नवरात्रि का ब्लॉग आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सभी जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे और आप यूँ मेरी हर वीडियो का आनंद लें। जय माता दी।